पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो निर्मम हत्याएं पूरे हिंदुस्तान से हमारे जो साथी जहाँ सैलानी बन के आए थे और ये कायराना हरकत जो यहाँ पे हुई है, अब उससे पूरा समाज यहाँ पे से क्षुब्ध है। और इंसाफ के लिए हमारे बीच में चौधरी लाल सिंह जी और तमाम सीनियर साथी जहाँ पे इस समय जहाँ पे जुटे हुए हैं। जिन लोगों ने शहादत दी है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन भी रखेंगे और उसके बाद जो भी उसकी प्रक्रिया हमारे साथी एक एक करके आपसे देंगे। तो मैं सब साथियों से कहूँगा कि जो आत्माएं हमसे बिछड़ गई हैं उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखें। ओम शांति। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुस्तान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुस्तान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। जम्मू कश्मीर के सैलानियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। हमारी रियासत का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादियों पर शिकंजा कसो, शिकंजा कसो, शिकंजा कसो। आतंकवादियों पर शिकंजा कसो, शिकंजा कसो, शिकंजा कसो। जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले करो, सेना के हवाले करो, सेना के हवाले करो। आतंकवाद मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जुलूस इस समय पूरे देश का इन्होंने किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इसके साथ जो फेलियर है सरकार का ये सामने दिख रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो वैसे प्राइम मिनिस्टर के योग्य नहीं, अच्छा ये इनको बनाना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर, वहीं रहें, प्रदेश में घूमे। हर तीसरे दिन लोगों की हत्याएं जिस ढंग से हुई है, ये सारी नाकामयाबी कहा है इनकी एजेंसी, सारा दिन एजेंसी राहुल गांधी के पीछे, लोगों के पीछे। और जो काम है असली एजेंसी का, मिलिटेंट्स को खत्म करने का, कठुआ में शुरू की, उधमपुर में शुरू की, लोहाई मिला डूडू बसंसगढ़ से शुरू की, और 19 के बाद डांगरी, राहुल की हत्या कश्मीर, वो हमारी लड़की ज्योति बलियो बाला, इतने लोगों को मारा जिन्होंने वहां वो बनाए डोमिसाइल, उनकी हत्या हुई। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाया। अगर आप हिंदुस्तान इसको समझते हो तो आपके लिए लानत है, आपने हिंदुस्तान देखा नहीं। और यहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान आप आंखें लाल दिखाना चाहते थे, आपकी छप्पने छाती थी, आज वो कहाँ दिख रही है? वो लाल आंखें पीली हो गई क्या? उसके लिए आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। आज पाकिस्तान की शक्ल क्यों नहीं बिगाड़ देते आप? क्या तकलीफ है आपको? और अपनी एजेंसीज के जितने एचओडी हैं हटा क्यों नहीं देते? और जितनी मिनिस्ट्री है जो देख रही है हटती क्यों नहीं? और हमारे बच्चों को सवाई चिट्टा, शराब, नशा 2014 तक किसी को पता नहीं था कि चिट्टा होता क्या है। आज बच्चे अपने कनपटी पे पिस्टल रख के मार रहे हैं अपने आप। और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, पुलिस की हालत क्या है? पुलिस के बल्ले सिपाही नहीं, आर्मी की हालत क्या है? आर्मी के बल्ले सिपाही नहीं। कैसे बचेगा देश? ऐसे बचेगा सिर्फ आप लोगों को स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर और लोगों पे टैक्सेस अन्य किस्म के लगाने की वो रोज योजनाएं आपके पास है। मिलिटेंसी खत्म करने के लिए आपके पल्ले कुछ नहीं है। आप नाकामयाब हो, आप फेल हो, आपको हट जाना चाहिए
और हट जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सरकार रहने के योग्य नहीं है। और लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने देख लिया हालात, ये कहते थे हमने तो कश्मीर में टूरिज्म चला दिया, इतने करोड़ यात्री आए, लगा पता आपको यात्रियों का हाल आपने क्या बनाया, क्या कहां तक पहुंच गई स्थिति, और ये स्थिति कहां पहुंचेगी, ये तो शुरुआत की इन्होंने यहाँ। अब बताइए अमरनाथ का क्या हाल होगा, है कंट्रोल इनमें, क्योंकि इनको फिक्र किसी का नहीं है। ये अपोजिशन के सिवाय किसी को खत्म नहीं करना चाहते, ये लोगों को भी मरवा देंगे। और अपोजिशन अभी है तो लोग सड़कों, अभी आप सारे देख रहे मोमबत्ती हैं, पूरे स्टेट में जल रही, पूरी स्टेट इस समय आक्रोश में और गुस्से में है, पूरा इलाका और पूरा देश हिल चुका है। जिनके लोग भाग गए हैं, सारे लोग हिल गए। 34 आदमी फैमिली मार दी, आप हद हो गई आपको, ये हद है। आपने वो हाल किया जो सीआरपीएफ का हाल हुआ था आफ्टर 370 के बाद, जब जिन्होंने किया था जो हाल, वही हाल आज पहलगाम में हुआ है। दिस इज द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और मैं कह सकता हूँ कि ये सारे लोगों को प्रतिज्ञा ले लें, जो गलतियां करके ऐसी लोकसभा बनेगी और यहाँ से लोकसभा जाने वाले लोग रोकेंगे, और लोकसभा में सोने वाले लोग, बासियां मारने वाले लोग, और लोकसभा में कुछ भी ना कहने वाले लोग, जो आज हमारी स्थिति बनी है। अब रामन के हालात देखे, कुछ नहीं दिया उनको, करोड़ भ्रष्ट हुआ, कुछ नहीं दिया, नथिंग, जीरो। और जो उससे पहले वहाँ एक पूरी पहाड़ चल गया था, उसको कुछ नहीं दिया। और जितने लोग आज तक शहीद हुए हैं, चाहे आर्मी के चाहे दूसरे, आफ्टर 19 के बाद जो इन्होंने एक बड़ा इनकलाब किया था, आई एम सॉरी। और मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई साहब आपसे कंट्रोल नहीं होता, हट जाइए, और हमारी क्या सपोर्ट करने को तैयार है। ये तरीका नहीं है कि हमारे लोगों को इस तरीके से आप कुचल दोगे, मरवा दोगे। वी नेवर टॉलरेट, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब, हाँ जी, क्या देखते हैं पिछले चुनावों में, इन चुनावों में लगातार बड़ी टेररिज्म फ्री जम्मू कश्मीर। सुनो बेटा, चुनाव लड़ने की पूरी इनको प्रैक्टिस होगी, देश बचाने की प्रैक्टिस में जीरो, रोजगार देने में जीरो, हॉस्पिटलों में इलाज होने में जीरो, बिजली देने में जीरो, और कोई भी काम करने में इनका हालात कुछ नहीं है। दे आर ओनली हाउ टू गेट द पावर। आपको सारा हिंदुस्तान तो मिल चुका है, और आपको ये अगर सारा कुछ मिलने के बाद आपकी स्थिति ये है, तो इसके आगे इनको रोक देना चाहिए और इनको पीछे हटा देना चाहिए। मैं लोगों को होम मिनिस्टर अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, क्या देखें कि एलजी साहब जम्मू से ज्यादा दिल्ली, यूपी बाप होता है। जब बच्चे जवान होते हैं ना, तो उनको पावरें दी जाती हैं कि भैया बेटा ये दुकान तू ले ले, ये मकान तू ले ले, अपना अपना काम करो, तरक्की करो। और यहाँ तो बाप कह रहा है कि सारी ट्रांसफर मैं करूंगा, नौकरियां सारी मैं ही, मेरे कब्जे में रहेंगी, और मैं सारी एजेंसी को मैं देखूंगा। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है उसको सरकार नहीं सौंपी जाएगी, उसको होम मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी। तो मुझे बताओ, वो शड़े फूल चढ़ाने के लिए शहीदों के ऊपर और रामवन में चक्कर लगाने के लिए पैकेज ना दे सकते? वेयर इज द पीएम पैकेज? क्यों नहीं दिया? जिस समय गुजरात में हुआ था तो कैसा पैकेज मिला था, और हमारी सरकार थी, लद्दाख में हालात बने थे, तो आपको पता कैसा पैकेज दिया था। आज क्या दिया? बर्बाद करके छोड़ दिया। जो बची कुची थी वो आज इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। चुनावों से पहले ऐसा माहौल नहीं, सारी भी सड़कों पे लगाई थी इधर इलेक्शन में, कहाँ से हालात सुधर थे आपके? और दूसरा नंबर, सरकार ये चला सकते हैं क्या? क्या लगता है कि स्टेटहुड ना अवाम मांग ले, इसीलिए ऐसे माहौल जो है वो जनता को सौंपे जा रहे हैं? बात, स्टेट हमारा हक है, किसी के बाप का नहीं है। ये हक हम लेंगे। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा सब कुछ जो हमारे छीना है, हम इसको लेंगे और लेके छोड़ेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। क्या लगता है कि अपने आप को होश में लाओ और इस पार्टी को यहाँ से हटा दो, अदरवाइज
अगर यही सीन आपने बनाने हैं तो आपकी इच्छा है, मेरी सीधी सी रिक्वेस्ट है, होश में रहें और इनको बिल्कुल हटा दें यहाँ से। इससे बुरे दिन और कौन से हो सकते हैं। That's it. कांग्रेस पार्टी जो है सुरक्षा एजेंसियों के साथ है और हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और आर्मी के हवाले वो तमाम एरिया कर देना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंसी में एक तो हमारा सुरक्षा तंत्र का फेलियर है, एक तो हमारा जो नेटवर्क है इनका इंटेलिजेंसी का, उसको इनको मजबूत करना चाहिए। और ये जो पुलिस की जो आप यहाँ पे मूवमेंट आप देख रहे हैं, पहले तो हमारे जिले को 2-4-6 महीने से पूरे जिले में आप देखिए किस तरह से हमारे जवानों ने यहाँ पे शहादत दी और उसके बाद आज तक इनसे आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पुलिस का पूरा ओवरहाल होना चाहिए और आर्मी के हवाले इनको कर देना चाहिए और आर्मी की यहाँ पे संख्या बढ़ाना चाहिए। और हम सब अपने तमाम साथी जिन लोगों ने अपने परिवारों को हम उनके परिवारों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि उचित मुआवजा भी उनको दिया जाए और उनको घर पहुँचाया जाए, उचित सुरक्षा दी जाए और जिनकी डेड बॉडीज वहाँ पे हैं जिन लोगों की, उनको अच्छे ढंग से उनके घर तक पहुंचाया जाए और जितने टूरिस्ट वहां फंसे हुए हैं उनको सुकुशल और सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर भी निकाला जाए और तमाम हमारी आने वाली अमरनाथ यात्रा और जो टूरिस्ट सीजन है उसको मद्देनजर रखते हुए और सुरक्षा पाबंद करनी चाहिए। और हम तमाम साथी यहाँ पे जो जुटे हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना